नमस्कार बच्चों, मैं नीरज अग्निहोत्री स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल अक्षरा एजुकेशन सेंटर में। और यहां आज मैं जिन सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूं, आज हम क्लास 8th में जो मैथमेटिक्स है उसको जो है स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास से। और आगे मैं आपको चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज जो है ये पूरा जो मैथ्स है उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 8th में जो NCERT जो कोर्स है हमारा अकॉर्डिंग टू NCERT नॉर्म्स, उसमें सबसे पहला जो एक कहना चाहिए उनका मोटिव है ये कि हम बहुत अच्छे से एक मैथमेटिक्स जो सीखनी चाहिए उस पर्पस को फॉलो करें। मतलब कि हम मैथमेटिक्स को जो है बिहेवियरल तरीके से सीखें, अपने बिहेवियर में लेकर आए, है ना। तो कुछ इसी तरीके से हमें जो है मैथमेटिक्स को पढ़ना है और बहुत अच्छे से आप समझें इस चैप्टर और जो भी चीज़ें हम बताने वाले हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छे से आप समझें और फॉलो करें, सीखें उन चीज़ों को। ज़रूरी नहीं है कि हम केवल बुक्स के क्वेश्चन को ही लेकर आगे बढ़ें, हम कुछ क्वेश्चंस अपने भी बनाकर जो है मेथड्स को सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर्स। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है 8th क्लास में वो है रेशनल नंबर्स। अब भाई रेशनल नंबर्स यानी कि ये भी एक प्रकार का कोई नंबर ही होगा, है ना। इट इज़ अ टाइप ऑफ नंबर। ये रेशनल नंबर क्या होता है, वैसे तो हमें पता है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, बट एक्चुअली अगर हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ों में जाने की कोशिश करें, क्योंकि यदि हम किसी नई चीज़ को सीखना चाहते हैं तो पहले तो हम उसके बेसिक यदि क्लियर कर लेते हैं तो हमें आगे बढ़ने में या उसे समझने में अधिक समय नहीं लगता और बहुत अच्छे से हम उसको क्लियरली समझ भी लेते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे कि भाई रेशनल नंबर्स क्या है और रेशनल नंबर्स के पहले भी कोई नंबर सिस्टम होता है क्या, अगर होता है तो कौन सा होता है वो अपन देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन जब बात करते हैं मैं अपने एक वर्ड बोलता हूँ नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम क्या है भाई, है ना। तो सिंपल सी बात है, जो नंबर्स हम पढ़ रहे हैं उनका एक सिस्टम है। मतलब कि वो जो नंबर्स हैं वो एक एक करके इंट्रोड्यूस किए गए हैं, एक एक करके उनको लाया गया है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो नंबर्स आज हम देख रहे हैं, चाहे डेसिमल्स नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर्स हो, चाहे इरेशनल नंबर्स हो, ये आप आगे पढ़ेंगे, है ना। ये चाहे नेगेटिव नंबर्स हो, चाहे जीरो हो, ये एक के बाद एक ही आए हैं। ऐसा नहीं कि सारे नंबर्स एक साथ जो है इन्वेंट कर लिए गए हों। तो इनका सिस्टम क्या रहा है, इनके जो इंट्रोड्यूस करने का जो एक पैटर्न है या जो ऑर्डर है वो क्या रहा है, सबसे पहले कौन से नंबर आए, तो वही आज हम बात कर लें। तो सबसे पहले जो नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए थे वो यदि हम देखते हैं तो वो है भाई नेचुरल नंबर्स। ठीक, सबसे पहले जिन नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया वो थे नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स जो थे वो एक्चुअली 1 से स्टार्ट होते थे, 1 2 3 4 5 अप टू जितने नंबर्स आप सोच सकते हो उनसे भी ज़्यादा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर्स थे, पॉजिटिव। ये सारे नंबर्स पॉजिटिव थे, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट हुए भाई 1 2 3 4 5 6 7 और देन उसके बाद इनफाइनाइट, मतलब कि जितना ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये नेचुरल नंबर्स थे। अब इसमें आप देखिए यहाँ पर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर्स हैं। मतलब ये कि यहाँ पर अभी हमको जीरो का कोई पता ही नहीं है कि जीरो कोई नंबर भी होता था। नेचुरल नंबर्स में जीरो का जो है इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, जीरो का कोई भी खोज खबर नहीं थी उस टाइम पे। मतलब अगर हम नंबर्स पढ़ते हैं तो हमें 1 से लेकर 9 तक, 11 से लेकर 99 तक के ही नंबर्स पता थे। बीच में जो 10 20 30 40 50 60 100 होता है ये नहीं पता भाई, क्योंकि जीरो का हमें नॉलेज नहीं था। ठीक है, तो उसके बाद जो अगला नंबर सिस्टम आया वो इसी बात को ध्यान में रखकर आया कि भैया ये जो बीच में जो हम छोड़ रहे हैं चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसके लिए इन्होंने एक और नया नंबर सिस्टम बना दिया, इसको अपन बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स जो हैं इसमें केवल एक चेंज हुआ कि यहाँ पर 1 को और ऐड कर दिया गया, बाकी के जो भी नेचुरल नंबर्स थे वो एज इट इज़ जो है यहाँ पर रहे। जैसे यहाँ पर होल नंबर्स हमें दिख रहे हैं, है ना, उसमें केवल 0 ऐड हुआ है और बाकी के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो होल नंबर्स में एक हमारी जो प्रॉब्लम थी जीरो की, उसे सॉल्व कर दिया गया। अब हम 1 से लेकर 10 20 30 40 100 1000 लाख सारे नंबर्स जो है वो क्लियर कट पढ़ सकते थे, लिख सकते थे। बट
इसके बाद भी प्रॉब्लम्स। अब भाई क्योंकि इन्वेंशंस होंगे तो इन्वेंशंस के साथ साथ सॉल्यूशन मिलेगा, तो सॉल्यूशन के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी, निश्चित सी बात है। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट हुई उसके बारे में ज़रा हम एक डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए क्या होता है जब भी अपन कभी भी कैलकुलेशन करते हैं, है ना, हम भाई सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। मान लीजिए हमने सब्ट्रैक्ट किया 4 - 7। अब यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आंसर आता है -3। अब आंसर तो -3 आ गया, लेकिन -3 जब होल नंबर्स थे तो क्या -3 आप सोच सकते हैं कि कोई नंबर रहा होगा? भाई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर तो जो नेगेटिव नंबर्स थे वो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए थे, मतलब कि पता ही नहीं था लोगों को कि नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई कि नेगेटिव नंबर नहीं है, तो भाई कैसे आगे बढ़े हम? मतलब इस टाइप के तो ये सारा इमेजिनरी नंबर होगा, जबकि ये नंबर इमेजिनरी नहीं होते। नंबर लाइन में हमने पढ़ा है नेगेटिव नंबर्स को कैसे शो करना है, पॉजिटिव नंबर्स को कैसे शो करना है, और आगे भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट। ठीक, तो नेक्स्ट जो नंबर्स जो है, नंबर सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया वो था इंटीजर्स। अब ये जो इंटीजर्स थे इनमें नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड किया गया था। ठीक है, तो यहाँ भाई माइनस इनफाइनाइट आप ले सकते हो समझने के लिए, होता तो ये इनफाइनाइट ही है, क्योंकि इनफाइनाइट किसी भी नंबर को शो करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो कोई भी टाइप का नंबर हो। -2 -1। अब देखिए -1 के बाद सीधे 0 आ जाते हैं, फिर 0 के बाद +1 +2, देन उसके बाद फिर से इनफाइनाइट। मतलब 0 से लेकर इनफाइनाइट तो हमें पहले से पता था जो भी होल नंबर्स थे, बस ये जो नेगेटिव नंबर्स जो ऐड हुए ये एक्स्ट्रा थे इंटीजर्स में। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स की हमें ज़रूरत पड़ने लगी। ठीक, तो इंटीजर्स में हमारे पास अब नेगेटिव नंबर भी थे, 0 भी था और पॉजिटिव नंबर्स भी थे, मतलब कुछ कुछ जो है हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती चली गई। लेकिन इसके बाद फिर से एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब भाई कैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो देखते हैं। चलिए, हमने क्या है 4 को 2 से डिवाइड किया तो हमको मिलता है आंसर 2। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमने जब 5 को 2 से डिवाइड किया तो हमें कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, मतलब वो हमें एक 5/2 टाइप का एक नंबर ऐसा मिल गया जो कि इन तीनों नंबर सिस्टम में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, कहीं पर है ही नहीं। तो ऐसा नंबर हम कहाँ से भाई ढूंढ के लाएं कि जो इन नंबर्स को जो है शो कर सके, है ना। तो अगला नंबर सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया वो इन्हीं नंबर्स को ध्यान में रखकर इंट्रोड्यूस किया गया, और इसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और ये जो रेशनल नंबर्स थे ये इनका जो बनावट है या इनका जो स्ट्रक्चर है वो P/Q टाइप का होता है। P मतलब कोई भी, यहाँ पर आपका इंटीजर हो सकता है, Q भी जो है, Q जो है वो भी कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। Q की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि रेशनल नंबर्स में अगर Q की वैल्यू 0 हो जाती है, Q की वैल्यू 0 हो जाती है तो पूरा का पूरा आंसर जो है वो इनफाइनाइट चला जाता है, और इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड, हमें नहीं मालूम इनफाइनाइट मतलब कौन सा नंबर है, तो वहाँ पर वो कोई भी नंबर नहीं होगा। इस वजह से स्ट्रक्चर तो P/Q है, लेकिन इस Q की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। P हो सकता है, P से कोई दिक्कत नहीं है, हमें P 0 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन Q जो है किसी और नंबर अपन मान सकते हैं कि होगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है रेशनल नंबर्स का, और ये रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं हो सकता। और इनफाइनाइट कब होगा? जब अपॉन में डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और इसी का हमें ध्यान रखना है कि कभी 0 ना आए। क्लियर है? तो ये 4 जो मैंने टाइप आपको बताए हैं नंबर सिस्टम के, ये फिलहाल तो अभी हमें नॉलेज में रखना है अपने। अब नेक्स्ट क्लासेस में जब हम जाएंगे तो आगे के नंबर्स पढ़ेंगे। रेशनल के बाद इरेशनल आता है, फिर उसके बाद आगे के नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, वो सब बाद में हम पढ़ेंगे। तो ये था नंबर सिस्टम। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे कुछ चीज़ें क्लियर करते चलेंगे हम। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको वैसे तो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन भाई ज़रूरी है फिर से एक बार समझना। देखें, जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या, मैं लिख दूँ पहले। देखिए, प्रॉपर्टीज़ का मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? रेशनल नंबर्स की।
रेशनल नंबर्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ फॉलो करनी पड़ती हैं। अब वो प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही है ये हमें नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट है कम्यूटेटिव। ठीक, मान लीजिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में लेता हूँ, तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है भाई, पता ही नहीं है हमें कम्यूटेटिव क्या होता है, क्या है ना। तो पहले तो हम कम्यूटेटिव का मतलब समझ लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं, a/b और c/d। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब हमने a/b को ऐड किया c/d से, तो हमें जो आंसर मिला है वही किस आंसर के इक्वल होना चाहिए जब हम c/d और a/b को ऐड करें। मतलब इनका हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, a/b प्लस c/d इक्वल्स टू c/d प्लस a/b, ये होना चाहिए। और हमने मान लीजिए इनका मल्टीप्लाई भी किया, a/b इंटू c/d इक्वल्स टू c/d इंटू a/b, ये होना चाहिए। तो ये जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो वहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो ये केवल जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में काम आती है। ठीक है, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फॉलो होती है, सॉरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है। ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में फॉलो नहीं होती, वहाँ पर आंसर रॉन्ग मिल जाता है हमें। अब कैसे मिल जाता है, देखिए हमारे पास एक नंबर है भाई 1/2 और 1/3 एंड 2/3, ये नंबर है। हमने मान लीजिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। अब देखिएगा 2/3 माइनस 1/3, आंसर आएगा 2 - 1 मतलब 1/3। क्लियर। अब हमने ऑर्डर चेंज किया, 1/3 माइनस 2/3, आप माइनस करेंगे इधर आएगा -1/3। क्लियर है, 1 - 2 -1 होगा। अब आप देखें यहाँ पर +1/3 है, यहाँ पर -1/3 है, साइन के कारण ये नंबर डिफरेंट हैं, ये नंबर एक से नहीं है, ये नंबर्स बिल्कुल अलग हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं, आप लोग अच्छे से पता है। तो यहाँ पर इस वजह से जो है सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में भी सेम यही होता है। तो डिवीज़न में और सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। क्लियर। चल नेक्स्ट हम देख लेते हैं द सेकेंड वन इज क्लोजर। हालांकि फर्स्ट है बट चलो हम इसको सेकेंडरी कर लेते हैं। क्लोजर क्या होती है कि हमने भाई मान लीजिए होल नंबर्स उठाए, क्या लिए हमने, होल नंबर्स लिए या रेशनल नंबर्स लिए। अब रेशनल नंबर्स को आप चाहे ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे कुछ भी करो, कोई भी ऑपरेशन आप लगाओ उन नंबर्स में, तो वो नंबर्स का जो रिजल्ट है वो अगेन एक होल नंबर ही होना चाहिए, यदि होल नंबर्स लिए हैं तो। यदि हमने रेशनल नंबर्स लिए हैं तो उनका जो रिजल्ट है वो अगेन एक रेशनल नंबर होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। तो देखिएगा इसका अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए भाई मैंने 1/3 लिया और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2/3 से, तो देखिए आंसर क्या आता है, 2 × 1 = 2 एंड 3 × 3 = 9। देखिए अगेन एक रेशनल नंबर मिला हमें, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही। अब देखिए कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है कि मान लीजिए हमने 1/3 को 3/1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये 3 से तो ये तो डिवाइड भी हो जाता है ऐसा। अब बचा क्या 1/1, तो क्या ये रेशनल नंबर है क्या 1/1? यस इट इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये भी एक रेशनल नंबर है, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1 है, 0 तो नहीं है कहीं, तो ये भी एक रेशनल नंबर है ना। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो और चाहे डिवीज़न हो, ये सब के लिए फॉलो होती है। शर्त क्या है कि रेशनल नंबर लिए हैं तो आंसर में रेशनल नंबर ही आना चाहिए। क्लियर है। चलो आगे बढ़ें। क्लोजर के बाद आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, कुछ शब्द तो ऐसे कुछ समझ में आ रहे हैं अपन को ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है कि हमने नंबर लिया है a और हमने इसको मल्टीप्लाई किया b + c के साथ, तो यही सेम रिजल्ट हमें मिलना चाहिए ab + ac। मतलब जब a अंदर ब्रैकेट के अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो a × b होगा और a ×
सी होगा, और बीच में क्योंकि प्लस साइन लगा है तो बीच में प्लस रहेगा, है ना। तो इस तरीके से ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और ये फॉलो होनी चाहिए, जो कि फॉलो होती है, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये जो है ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबके लिए जो है वो फॉलो होती है। हालांकि इसमें कंडीशन यही रहती है कि बाहर मल्टीप्लाई का साइन है, कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है ए और बी प्लस सी के बीच में, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है रेशनल नंबर्स में फॉलो होती है। ठीक, हम यहाँ पर प्लस की जगह माइनस भी लगा सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद लास्ट बचती है एसोसिएटिव। देखिए एसोसिएटिव का मतलब है कि यहाँ पर जैसे हमने कम्यूटेटिव में किया था, हमने 2 नंबर्स लिए थे A अपॉन बी एंड C अपॉन डी। यहाँ पर हमें 3 नंबर्स लेने हैं। मान लीजिए हमारे वो 3 नंबर्स हैं A अपॉन बी, C अपॉन डी, E अपॉन F। ठीक है, अब इन तीनों को आप एक ऑर्डर में ऐड कर रहे हो, A अपॉन बी प्लस C अपॉन डी प्लस E अपॉन F, तो इसका कुछ रिजल्ट मिला हमें। और अब A अपॉन बी प्लस C अपॉन डी, इन दोनों को हमने ऐसा लिख लिया और बाद में हमने इसको ऐड किया, ये कुछ इस तरीके से। ठीक, तो इन दोनों का जो आंसर है ये इक्वल आना चाहिए, जो कि एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में इक्वल आता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में और डिवीज़न में वो जो है आंसर डिफरेंट आता है दोनों ही कंडीशंस के लिए। तो इस वजह से जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो होती है, जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए फॉलो नहीं होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? अब ज़रा हम आगे बढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। हाँ, अब कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं, जो चैप्टर में हमारे एक्सरसाइज में यूज़ हुई हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं मेन आपको बता देता हूँ क्या है। एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब हुआ भाई सीधा सा अपन उल्टा समझ ले, इनवर्स मतलब उल्टा समझ लेते हैं, इनवर्स में ऑपोजिट बोल सकते हैं। अब मान लीजिए एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, मतलब कि एडिटिव इनवर्स मतलब वो नंबर जिसको हम किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो आंसर 0 मिल जाए। ठीक, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि वो नंबर जिसको हम जो दिए हुए नंबर है उसके साथ जब ऐड करें तो आंसर 0 मिल जाए। माना कि भाई हमको एक नंबर दिया हुआ है +5, अब +5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, आप साइन चेंज कर दें इसका -5। ठीक, तो +5 का एडिटिव इनवर्स होगा -5। अगर -5 दिया हुआ है तो -5 का एडिटिव इनवर्स होगा +5। क्लियर? और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 - 5 आंसर 0 आएगा। तो मतलब एडिटिव इनवर्स में हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 0 आना चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए एक और हमें नंबर दिया है -4/3। अब -4/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा +4/3। बस यहाँ पर हमें साइन का ध्यान देना है, साइन क्या चेंज होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है। मान लीजिए एक और मैं नंबर लेता हूँ 6/7। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? भाई आगे कोई साइन नहीं लगा, मतलब प्लस होगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -6/7। सिंपल, बिल्कुल। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि केवल साइन चेंज होना है और कुछ नहीं होना वहाँ पर। क्लियर? नंबर वही रहेगा, केवल साइन का ध्यान रखना है हमें। अब नेक्स्ट एक और है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में थोड़ी सी कंडीशन और अलग हो जाती है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मल्टीप्लाई करना होता है हमें। ठीक, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि ऐसा नंबर जिसे हम दिए हुए नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 नहीं 1 मिले। कितना मिले? 1। ठीक है, तो मान लीजिए हमें भाई 3/2 एक नंबर दिया है, रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं अपन। तो 3/2 एक नंबर दिया। अब हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करें या इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो इसका एडिटिव इनवर्स जस्ट इसका उल्टा होगा 2/3। बिल्कुल सिंपल है ना। 3/2 दिया हुआ है तो इसका एडिटिव इनवर्स आप इसका उल्टा कर दीजिए,
रिवर्स कर दीजिए डिजिट्स को ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 2/3। फिर आपको दिया हुआ है -4/5, इसका एडिटिव इनवर्स नहीं देखना अपन को इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब आपसे फाइंड करने को बोलता है तो आपको साइन नहीं देखना है, आपको केवल नंबर्स को अपसाइड डाउन करना है, उल्टा कर देना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -5/4, बिल्कुल क्लियर सिंपल है। साइन हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में नहीं देखना है, हमें केवल नंबर्स को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चेंज करना है। इजी है, कोई बहुत टफ नहीं है ये, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर अब जो है अब हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक्सरसाइज 1.1, अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन है, दो में से एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, समझ लीजिएगा उसको। देखिए चलो दोनों क्वेश्चन में बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। ये है क्वेश्चन जिसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व कैसे करना है? तो उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ की बात हम अभी कर रहे थे उनका ही यूज़ करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो भाई कैसे सॉल्व करें यार, प्रॉपर्टीज़ कैसे लगा लें हम इसमें? तो बिल्कुल सिंपल है। हम देखें यहाँ पर इस नंबर को आप देखें, इस नंबर को आप देखें और इस नंबर को आप देखें। हमने इसको सिंगल इसलिए रखा है क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में कोई और नंबर है ही नहीं, तो ये सिंगल नंबर है। जबकि इस नंबर के साथ और इस नंबर के साथ आप देखें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में दिख रहा है आपको, साथ में मल्टीप्लाई में एक नंबर चल रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों नंबर्स को हमें पहले यूज़ करना है, ये नंबर अभी हम बाद में यूज़ करेंगे। तो देखिए इन दोनों को ले लेते हैं, -2/3 इंटू 3/5 और ये पूरा नंबर उठाना है विथ साइन, -3/5 इंटू 1/6 और इसे आप अभी बाद में पीछे लिख दीजिए, इसका हम यूज़ बाद में करेंगे। क्लियर? चलिए अगला देखिए स्टेप। यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है? इस नंबर को इधर ही रखा हमने, इस नंबर को उठा के आगे कर दिया है ना, हमने नंबर्स की पोजीशन को चेंज कर दिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई भाई? ये है, इसे हम एसोसिएटिव भी बोल सकते हैं, एसोसिएटिव। ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है। और यदि केवल दो नंबर की बात करते हैं, केवल दो नंबर यदि हैं तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है? चल आगे बढ़ें। अब देखिएगा यहाँ पर कॉमन है क्या कुछ? ये देखिए 3/5 पूरे ब्रैकेट में दो बार लिखा हुआ है, एक बार इस नंबर के साथ और एक बार इस नंबर के साथ। तो मतलब क्या किया जाए, हम 3/5 को कॉमन ले लेते हैं, है ना। 3/5 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 3/5 हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? जो बचा है केवल वो लिख दीजिए विथ साइन, -2/3 फिर -1/6 ये लिख दिया। अब आप सोचेंगे मल्टीप्लाई का साइन क्यों नहीं लगाया? तो भाई मल्टीप्लाई का साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ जो नंबर चल रहा था वो नंबर तो हम आगे ले चुके हैं, इस वजह से अब मल्टीप्लाई का साइन यहाँ नहीं रह जाएगा ब्रैकेट में। और बचा क्या? 5/2। चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? अब हमें सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? मैंने आपको बताई थी लास्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ की हमने ना। हमने जो नंबर जो डिस्ट्रीब्यूट था अलग अलग, उसको देखिए बाहर लिखा है, मतलब कि ये अलग अलग दोनों के साथ था, मतलब डिस्ट्रीब्यूट था। तो ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लियर है? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब देखिएगा ब्रैकेट को सॉल्व करना है हमें। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। एलसीएम वगैरह कैसे लेते हैं आपको पता होगा। 3 और 6 का जब आप एलसीएम फाइंड करते हैं तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं हम एक बार, डिवाइड करेंगे आप 2 से, 2 3 6, फिर दोनों में 3 है तो आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बन जा, 3 बन जा, यानी एलसीएम है यहाँ पर ये
2 इंटू 3 दैट इज़ 6। भाई एलसीएम 6 आया है, अब क्या किया जाए, 6 आया है मतलब कि दोनों के डिनोमिनेटर्स 6 होने चाहिए। यहाँ पे 6 आया का मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं ये सेम होने चाहिए, मतलब 6 ही होने चाहिए, तभी यहाँ पर आप रेशनल नंबर्स को या तो ऐड करोगे या तो सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो पहले आप उन्हें सेम बनाएं, एक जैसा बनाएं, देन उसके बाद आप उन्हें या तो ऐड करें और या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवीज़न में हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो, तो यहाँ पर भाई 3 है, यहाँ तो 6 है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमें 6 बनाना होगा, तो हमने इसको लिखा 2/3 -2/3, और 3 में आपको मालूम है जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 होता है, इसलिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया। तो ये 2 का जो मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं ये एक्चुअली न्यूमरेटर में भी होता है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर हमें दिया ही नहीं था, हमने तो अपने मन से मल्टीप्लाई किया है भाई एलसीएम देख के, तो हमें वो जो नंबर है वो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब आगे देखें, 3/5, 2 2 4 -4 एंड 3 2 6, यहाँ पर -1/6 और ये है +5/2। अब देखिएगा -1 और -4 डिनोमिनेटर सेम है, नो प्रॉब्लम, -1 -4 हो गया -5 एंड /6 था, एक बार लिख लिया हमने उसको, और ये हो गया 5/2। ठीक, अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं हम बाकी जो बची हुई है। देखिएगा ब्रैकेट ओपन होगा, अब ये वाला ब्रैकेट हमने ओपन किया, तो ब्रैकेट ओपन करने पर हम देखते हैं कि ये नंबर मल्टीप्लाई पे आ जाएगा अब इसके, और ये अभी हमारा बाद में ही लिखे रहने देते हैं इसको। देखिए क्या हुआ, 5 1 5 कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 2 6 आ गया। अब बचा क्या, 1/1 इंटू -1/2। देखिए माइनस साइन भी लगा हुआ है, वो तो कहीं जाएगा नहीं, एज इट इज़ जो लिखा हुआ है वो लिखा रहेगा। तो इस तरीके से अब क्या बचा, 1 1 1 एंड माइनस है तो -1/2 1 2 प्लस 5/2। देखिए फिर प्लस माइनस में आ गए हम। अब जब प्लस माइनस में होते हैं तो हमें डिनोमिनेटर देखना पड़ता है भाई सेम है कि नहीं, यहाँ पे तो सेम दिख रहा है, तो यदि डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्टली इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें, तो हो जाएगा -1 + 5/2 और सब्ट्रैक्ट कर दे इसे, तो 5 - 1 होता है 4 और अपॉन में है 2, और आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, यानी हमारा आंसर आने वाला है, आंसर इज 2। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन था, और जो कि आपको प्रॉपर्टीज़ तो शो करनी है यहाँ पर कि एसोसिएटिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो ये हमने लगाई और फिर उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन की हमने यहाँ पर। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि नंबर्स को कैसे जो है अरेंज करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का कब यूज़ कर रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का कब यूज़ कर रहे हैं हम, है ना। तो ये पूरा एक तरीका था जिसमें अपन ने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, और उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, जो टफ क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसे मैं रफ करता हूँ, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। The second question is 2/5 -3/7 -1/6 into 3/2 plus 1/14 एंड मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 2/5। ये देखिए, अब ये पूरा नंबर हमारे पास एक अच्छा खासा एक सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखें इस सेट में और इस सेट में, और ये थर्ड ये रहा। मैंने इन दोनों को पहले इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर आप देखें 2/5, यहाँ पर भी 2/5 कॉमन चीज़ जो दिख रही है हमें, उसको हम पहले देखें, पहले समझें कि भाई कॉमन चीज़ क्या है जिसका अपन यूज़ कर सकते हैं ना, जो कि अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा था। बिल्कुल वैसे ही करना है। तो इन दोनों को तो पहले हम साथ में ले लें। तो ये हमने लिखा 2/5 इंटू -3/7, फिर इसको उठाते हैं, आप प्लस लगा हुआ है तो विथ प्लस साइन ही ये आएगा आगे,
1/14 इंटू 2/5 और फिर ये जो नंबर है उसको हम बाद में लिख देते हैं 1/6 इंटू 3/2 और यहाँ पर प्रॉपर्टी हमने कौन सी लगाई है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ये 3 नंबर्स की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर भी एसोसिएटिव ही यूज़ की हमने। अगर किसी ने कम्यूटेटिव लिख लिया है या लिखवा दिया गया हो तो उसको एसोसिएटिव कर लीजिएगा आप, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों नंबर्स, ये देखिए ये पूरा का पूरा जो आपको सेट दिख रहा है इसमें देखिए 2/5 कॉमन है और पिछले क्वेश्चन में जैसा हमने किया था जो कॉमन नंबर है उसे हम कॉमन कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट से और वही यहाँ पर भी करते हैं हम। 2/5 बाहर हुआ, बचता क्या है -3/7 प्लस 1/14 और अब ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पर क्या बचा है -1/6 इंटू 3/2 ये। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्लियर हुआ। चल नेक्स्ट स्टेप, अब कैलकुलेशन बाकी है बस। 2/5 यहाँ पर देखिए 7 है और 14 है, अब नंबर्स अलग अलग है भाई, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अब एलसीएम लेना पड़ेगा। और तो 7 और 14 का जब आप एलसीएम फाइंड करेंगे जो मेथड मैंने अभी बताई थी, तो वहाँ पर एलसीएम आता है 14, कितना आएगा 14 आएगा, ठीक है। तो क्योंकि 14 आएगा और यहाँ पर भाई 7 लिखा हुआ है तो हम 7 को 14 क्योंकि बनाना है 14 में कन्वर्ट करना है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, और आपको पता है 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, मतलब न्यूमरेटर में भी होगा और डिनोमिनेटर में भी होगा। तो और यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 14 लिखा हुआ है। फिर यहाँ देखिए डिवाइड करते हैं, 3 1 3, 3 2 6, क्योंकि हो रहा है डिवाइड। अब देखिए कितना बचा -1/2 इंटू 1/2, यहाँ पर 1। फिर देखिए आगे की कैलकुलेशन, 2/5, यहाँ देखिए 3 2 6, 7 2 14, 1/14 और यहाँ देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 1 1, माइनस है तो -1 एंड 2 2 4। ये माइनस मैंने थोड़ा सा आगे लगा दिया जिससे हमें कन्फ्यूज़न ना हो। अब अगला स्टेप देखिए, 2/5 अंदर ब्रैकेट में, डिनोमिनेटर सेम है। अब आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें, -6 प्लस 1/14 -1/4। चलिए इधर कर लेते हैं हम कैलकुलेशन। 2/5 -6 प्लस 1 -5 अपॉन 14 -1/4, क्लियर हुआ। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2/5 इंटू -5/14 और यहाँ -1/4। देखिए पहले तो ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में चल रहे हैं अलग अलग, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट गए 1 टाइम्स। और यहाँ देखिए 2 1 एंड 2 7, तो क्या बचा 1/1 इंटू -1/7 और यहाँ पर -1/4। आगे कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं। अब देखिए क्या बचता है भाई, कैलकुलेशन पूरी कर ले जरा। मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 1 1 1, माइनस है तो -1, 7 बन जा 7 एंड -1/4। अब आपको पता है भाई यहाँ तो एलसीएम लेना पड़ेगा, और 7 और 4 का जब आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो देखिएगा 2 से डिवाइड किया आपने, 7 में तो होगा नहीं, 2 2 4, फिर 2 से किया आपने, 2 1 2, अब 7, तो 7 एक क्योंकि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं या 2 ही नंबर से डिवाइड होता है, या तो 1 या तो खुद से, तो सीधे हमें 7 से ही डिवाइड करना होगा और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अब आप जब इसका एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम देखिए 2 इंटू 2 इंटू 7 मतलब 28। एलसीएम 28 है, मतलब ये दोनों नंबर्स में जहाँ 7 है और जहाँ 4 है वहाँ पर 28 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करना होगा हमें, क्योंकि 7 4 सा 28 होता है, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ 4 लिखा हुआ है
इसलिए यहाँ पर हमें करना होगा 7 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 7 ज़ा 28 होता है, ठीक है। अब देखिएगा 4 1 ज़ा 4 माइनस है तो -4, 7 4 ज़ा 28, फिर यहाँ देखें माइनस लगा हुआ है, 7 1 ज़ा 7/28, फिर यहाँ देखें -4 -7 डिनोमिनेटर सेम है। अब डायरेक्टली कर लें आप, -4 -7/28, और इसको जब आप ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों सेम साइन है, माइनस माइनस है ना, तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब सेम साइन हो, मतलब माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो वहाँ पर एडिशन ही करना है, आपको ऐड करना है नंबर्स को। और जब डिफरेंट साइन हो, मतलब एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो वहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए, तो यहाँ पर भाई -4 एंड -7 है, तो ऐड करने पर तो 11 आएगा, बट क्योंकि माइनस साइन है इसलिए आएगा -11/28। तो ये रहा आंसर आया है -11/28। तो इस तरीके से देखिए आपने पूरी कैलकुलेशन हमने कैसे की, एक एक स्टेप को हमने बहुत ही ध्यान से देखा, कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है वो भी हमने लिखा, है ना। तो यही सेम आपको ध्यान रखना है, इन्हें सॉल्व करना है और समझना भी है अच्छे से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके, है ना, एक एक चीज़ समझ कर। तो अभी तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे की जो एक्सरसाइज है, आगे के जो टफ क्वेश्चंस हैं, है ना। बस, तो अभी की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।